दास जी महाराज यहाँ पधारे हैं, हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जैसे कि निरंतर सुदामा कुटी में संत सेवा चलती रहती है और भी कई पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बहुत ही आत्मीय ज्योतिर्मयानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय कमलेशानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे श्रद्धेय संतोष मुनि जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। महामंडलेश्वर शिवानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और भी कई संत पुरुषों की पावन उपस्थिति यहाँ है। और सभी अपने अपने ढंग से साकेतवासी पूज्य रघुवीर दास जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में एक दो मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय नवल किशोर दास जी महाराज, उन्हें दिल्ली जाना है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में वो भी अपनी ओर से भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। श्री महंत नवल किशोर खड़े होकर सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगपानी। आज इस चेतना सभा की अध्यक्षता कर रहे अवध की पावन भूमि से पधारे अनंत श्री उच्चत प्रातः स्वामी पूज्यपाद श्री पूज्य श्री रामानंदा दास जी महाराज, हमारे नाभा पीठाधीश्वर सुदामा कुटी के परम वंदनीय महंत द्वाराचार्य जी सतीचंद दास जी महाराज, हरिद्वार व्यक्त वैष्णव मंडल के अध्यक्ष पूज्य श्री हठयोग जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रद्धामयी माताएं बहनें बंधुओं, गुरु तत्व कभी कहीं जाता नहीं। संत पांच भौतिक शरीर छोड़ते हैं पर उनकी चेतना, उनकी जागृति, उनका संतत्व अपने आने वाले भक्तों को सदैव अभय प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। पूज्यपाद साकेतवासी श्री रघुवीर दास जी महाराज ने पहले ही संकेत दे दिया था कि मैं एकादशी के दिन ही जाऊंगा। और आप सब जानते हैं हमारे परंपरा में एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, वो पूर्णता को प्राप्त करता है। तो निसंदेह महाराज श्री भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में नित्य लीला में उनका निवास प्राप्त हुआ है। महाराज जी की चेतना, उनका संतत्व हम सबको हमारे अंधकार को विनाश करती रहेगी, मार्गदर्शन उनका प्राप्त होता रहेगा हम सबको। अभी हमारे मंच का संचालन करें महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज। पूरे देश में जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में ही वो संचालित होता है। मैं बस एक प्रार्थना आपसे करूंगा कि जब हमारे गुरुदेव भगवान पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? गुरुदेव भगवान जिसको भी अपनी गद्दी पर विराजमान कर दें, हमें अपने गुरु का दर्शन उसी महापुरुष में करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा था इस गद्दी पर जो बैठेगा हम अपने पिता का दर्शन करेंगे। तो इस साकेत धाम आश्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं से एक ही निवेदन है कि महाराज जी कहीं गए नहीं है। महाराज जी पहले उस रूप में थे, अब महाराज जी का दर्शन आपको मान श्री रामानुज दास जी के रूप में निरंतर होता रहेगा। आप लोग इस आश्रम से नित्य जुड़े रहें। जिस प्रकार से आप सेवा करते थे, सहयोग करते थे और संबल के साथ सेवा करें। निरंतर आपका आना जाना यहाँ पर बना रहे, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। श्री महंत रामानंद दास जी विद्वान व्यक्ति हैं, कथा प्रवचन करते हैं। तो बस एक आपसे इतना ही निवेदन है कि महाराज जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि यही होगी कि इस आश्रम के विकास में हम जुड़े रहें। क्या जो साधु सेवा होती है, गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, अतिथि सेवा होती है, वो सेवा उत्तरोत्तर और बढ़े। और बढ़ेगी कब? जब हम सब सहयोग करेंगे। साधु का तो जीवन आप सब जानते हैं संकल्प होता है, यह तन विषय भोग नहीं भाई स्वर्गो वंत समुद बुदाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय पर लोक सुधारा सो परित उपावय सिर धम पछताएं काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। साधु के दर्शन मात्र से जीवन का कलेश समाप्त हो जाता है, जीवन निर्विघ्न हो जाता है, निर्द्वंद निरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे महाराज जी के प्रति मैं उनके श्री चरणों में अपनी भाग्यांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ आप सबसे प्रार्थना करूंगा
कि आप इस आश्रम से निरंतर जुड़े रहें, सेवा करते रहें। या उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद श्री महेंद्र नवल किशोरदास जी महाराज का। आश्रम का विकास हो और आप सब सदगृहस्थ जुड़े रहें, आप भी जुड़ें, औरों को भी जुड़ें और गुरु घर की महिमा को बढ़ाएं। आज सभी सददर्शन के पूज्य संत अपनी भावांजलि पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए मैं इसी क्रम में 1 मिनट के लिए स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से कहूँगा वो भी अपनी ओर से भाव पुष्प अर्पित करें 1 मिनट में, क्योंकि संतों श्रद्धांजलि देने वालों